द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस के नेताओं की सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की ऐसी की तैसी हो रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह लखीमपुर और हाथरस में भी अपनी सक्रियता दिखाई थी और लखीमपुर के मामले में अब राष्ट्रपति से मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई है, जिससे अब भारतीय जनता पार्टी और सकपका गई है। बड़े बड़े नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी सकपकाए हुए हैं कि क्या करें, क्योंकि राहुल गांधी चुप नहीं होने वाले हैं। क्योंकि वो गए थे वहां, उन्होंने बात की थी उन किसानों से, उनके दर्द को समझा था, महसूस किया था, और शायद यही वजह है कि वो चुप नहीं बैठना चाहते हैं। ये तो जाएंगे नहीं वहां, ये तो बात नहीं करेंगे वहां। जब जो जाएगा उसको रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे। आपने देखा भी किस तरह की नौटंकी की गई सरकार और पुलिस द्वारा। तो सबसे पहले राहुल गांधी को हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा। राष्ट्रपति से वो मिले, उन्होंने साफ साफ मांग रखी कि अजय मिश्र जो कि गृह राज्य मंत्री, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ये बात रखी। पहले आप बात सुन लीजिए, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो दो चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। और इस व्यक्ति ने हत्या से पहले देश के सामने कहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो मैं सुधार दूंगा। मतलब किसानों को धमकी दी और फिर उस धमकी पर एक्शन लिया और किसानों को मारा। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो वीडियो आपने सुना, ये वीडियो न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया था। इसमें लिखा था, जब तक आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक ना तो सही जांच होगी और ना ही न्याय मिलेगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, क्योंकि आपने देखा किस तरह से इस पूरे मामले में 7 दिन डिले किया गया। रात में गिरफ्तारी दी गई ताकि मीडिया में ये खबरें तेजी से फैल ना पाएं कि गिरफ्तार हो गए, इसलिए रात में पूरी गिरफ्तारी कराई गई। 9 बार चाय नाश्ता पहुंचता रहा, सारी व्यवस्था कराई गई, बाकायदे नोटिस चस्पा की गई। ये सब किसका प्रभाव था? ये सत्ता का ही प्रभाव था। ये प्रभाव था अजय मिश्र टेनी का, ये प्रभाव था उनके गृह राज्य मंत्री होने का, ये प्रभाव था सरकार का, ये प्रभाव था भारतीय जनता पार्टी का। इसी प्रभाव के कारण इतना डिले हुआ। और अगर ये प्रभाव प्रभावी होता रहा तो आने वाले समय में जांच में भी चीजें निकलकर सामने नहीं आएंगी और वो आराम से शख्स घूमता रहेगा और किसानों को न्याय नहीं मिल पाएगा। राहुल गांधी की चिंता इसी बात पर है। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ पहुंची थी, उन्होंने भी मुलाकात की और बात की। तो उमा शंकर सिंह ने उनका एक वीडियो डाला है जिसमें ट्वीट पे लिखा है, वो वीडियो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ट्वीट पढ़ के आपको सुना देते हैं। उन्होंने लिखा, गृह राज्य मंत्री अपराधी के पिता हैं, जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती न्याय नहीं हो सकता है। शहीद पत्रकार और किसानों के परिजनों की मांग है, ये हम राष्ट्रपति को बताने आए थे, प्रियंका गांधी ने कहा। तो वीडियो पहले आप सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। वीडियो सुनिए, प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया
कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ उन शहीद किसानों और शहीद पत्रकार के परिजनों की मांग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सारी जनता की मांग है और ये देश के एक एक जो राइट थिंकिंग इंसान है उनकी भी मांग है। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए और आज जो हम देख रहे हैं उससे सरकार ये संदेश दे रही है पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है। और अगर आप सत्ताधारी हैं, भाजपा के मंत्री हैं, तब कानून आप पर लागू नहीं होगा। तो जो शहीद परिवार हैं, जो शहीदों के परिवार हैं, उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति जी इसके बारे में कार्रवाई जल्दी करें। तो सुना आपने, कांग्रेस न्याय दिलाने के लिए सामने आई है और न्याय दिलाने की बात की जा रही है सीधे सीधे, क्योंकि गृह राज्य मंत्री तो अपने बेटे को दोषी मानने से बिल्कुल गुरेज कर रहे हैं। वो कतई मानने को तैयार नहीं कि उनका बेटा वहां था। कई बार वो मीडिया में भी बयानबाजी कर चुके हैं कि अगर मेरा बेटा वहां होगा, अगर आरोप सिद्ध होंगे, मेरा बेटा गिरफ्तार होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया है और उनको लगातार सर पर बिठा के रखा गया है। अब कैसे क्या हो रहा है, अगर वो जब तक गृह राज्य मंत्री रहेंगे, गृह राज्य मंत्री कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है, केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और वो चाहेंगे तो सब कुछ इधर से उधर हो जाएगा। आपने देखा कैसे इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद भी उसमें 7 दिन लग गए और वो भी बाकायदे रिक्वेस्ट करके पुलिस बुलाई, जबकि आप जानते हैं कि आमतौर पर 307 के मुकदमे में या 302 के मुकदमे पुलिस किस तरह से गिरफ्तारी करती है, कैसे खींच कर ले आती है, मारपीट करती है, फिर जेल में डालती है। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। ये प्रभाव सत्ता का था, तो सत्ता का प्रभाव अगर जारी रहेगा तो ऐसे ही न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए कांग्रेस सक्रिय है, इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि पहले उसको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, लेकिन ना जाने ये क्यों उसके ऊपर अभी कृपा बरसाए हुए हैं। गृह राज्य मंत्री के पद पर वो बैठा हुआ है और आराम से ऐश कर रहा है और अपने बेटे को बचाने के पूरे तिकड़म भिड़ा रहा है। तो सीधे सीधे कांग्रेस की सक्रियता से राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जब ये बात गई तो राष्ट्रपति आगे तो प्रेषित करेंगे ही, आगे तो बढ़ाएंगे ही। आगे जब बात जाएगी तो हाईलाइट होगी, मीडिया में आएगी, हर जगह जाएगी, तो इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं पा रहे हैं। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं इनके ऊपर कौन सा प्रेशर, कौन सा दबाव है, क्या नहीं है, ये नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करेंगे तो सवाल पूछा जाएगा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि अपराध के बाद जब सरकार व प्रशासन अन्याय करने लगे तब आवाज उठानी जरूरी है। लखीमपुर अन्याय मामले में हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग है निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। दूसरी बात है गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए ताकि न्याय हो। न्याय तभी सही से हो पाएगा जब इसको बर्खास्त किया जाएगा, यानी अजय कुमार मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाएगा, क्योंकि जब तक ये बर्खास्त नहीं होगा तब तक न्याय में उंगली करता रहेगा, न्याय सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो न्याय अगर सही हो, संगत हो, तो इसके लिए जरूरी है कि इसको पद से हटाया जाए, क्योंकि ये तिकड़म में लगा हुआ है। राहुल गांधी ने भी साफ साफ ये बात कही है। और उसके बाद अजय राय हैं जो कि लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके से किसानों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित प्रियंका गांधी जी व राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से संपर्क कर उन्हें इस अत्यंत दुखद घटना को गंभीरता से संज्ञान में लेने का आग्रह किया। मुझे उम्मीद है कि महामहिम राष्ट्रपति जी एक सकारात्मक पहल करेंगे। सबको उम्मीद है, राष्ट्रपति के सामने बात रखी गई। इमरान प्रतापगढ़ी भी ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क से संसद तक लड़ेगी, हम इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाएंगे और इंसाफ तभी मुमकिन है। आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर रवैया अपनाया गया था। तो क्या मंत्री बर्खास्त होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है और इसको लेकर कांग्रेस लगातार सक्रियता दिखा रही है। कृष्णा अल्लावरू हैं जो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़। बिल्कुल सही बात लिखी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से दहाड़ रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश सरकार को आंख दिखा रहे हैं, बनारस की रैली आप देख लीजिए या फिर सीतापुर की गिरफ्तारी के बाद लखीमपुर खीरी पहुंचना हो और किस तरह सरकार का झुकना हो। सरकार घुटनों पर आ गई थी,
जाने देना पड़ा था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी, झुक गई थी सरकार। तो अब सरकार को झुकाने डिगाने के लिए राहुल गांधी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के क्या मायने निकलकर सामने आते हैं, राष्ट्रपति क्या इस पर एक्शन लेते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस लगातार उन परिवारों को न्याय दिलाना चाहती है जिनके परिवार के बच्चों को कुचला गया है, जिनके परिवार के एक शख्स को कुचला गया है, किसानों को कुचला गया है, पत्रकार को कुचला गया है। उसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस लगातार सक्रियता दिखा रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।